और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में कई विधायकों के टिकट कटने की भी खबर है, तो वहीं कई नए चेहरों को भी चुनावी रण में उतारने की बात सामने आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि लिस्ट जारी होने के बाद किसके चेहरे खिलते हैं और किसके मायूस होते हैं। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक तरफ जहां सत्ता में काबिज कांग्रेस एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता पाने के लिए बेताब है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के चयन में फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर कल दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, चरण दास महंत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। बैठक के बाद सीएम बघेल समेत सभी नेता देर रात दिल्ली से वापस लौटे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची आज जारी हो सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आज जारी होने वाले सूची में कई वर्तमान विधायकों की टिकट भी कट सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किन विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। भिलाईगढ़ से चंद्रदेव राय, कसडोल से शकुंतला साहू, पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह, महासमुंद से विनोद चंद्राकर, सिहावा से लक्ष्मी ध्रुव, रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा। और अब आपको बताते हैं कि किन नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, अभनपुर से धनेन्द्र साहू, राजिम से अमितेश शुक्ल, दुर्ग शहर से अरुण बोरा, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, कुरूद से तारिणी चंद्राकर, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, जगदलपुर से मलकीत सिंह गेंदू। छत्तीसगढ़ की ये संभावित लिस्ट है। देखना होगा कि जब लिस्ट सामने आती है तो कितने विधायकों के चेहरे पर खुशी और कितने मायूस होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट जारी होने की सुगबुगाहट है, तो वहीं दूसरी ओर टिकट कटने का डर भी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के दावेदार कन्हैया अग्रवाल के समर्थक राजीव भवन पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से कन्हैया अग्रवाल को प्रत्याशी बनाने की मांग की। दरअसल संभावित सूची में कन्हैया अग्रवाल के टिकट कटने की चर्चा है। इसको देखते हुए समर्थक राजीव भवन पहुंच गए। बताते चले कि दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस सोच समझकर इस सीट पर प्रत्याशी उतार ले रही है, लेकिन इस बीच विरोधी स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। तो कन्हैया अग्रवाल को प्रत्याशी बनाने की समर्थक मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर वो राजीव भवन के सामने पहुंच गए और जमकर वो वहां पर नारेबाजी करने लगे। इनकी मांग है कि दक्षिण विधानसभा सीट से कन्हैया अग्रवाल को टिकट दिया जाए। बताते चले जो कांग्रेस है वो इस बार जो दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है उसको बहुत ही सोच समझकर जारी करना चाहती है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं राजेश निषाद। राजेश, बहुत ही फूंक फूंक कर कदम जो है वो कांग्रेस रख रही है, क्योंकि वो चाहती है कि पहली लिस्ट में जो विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में, वैसी तस्वीरें दूसरी लिस्ट में भी सामने आए, ताकि बीजेपी को करारा झटका इसी बात से लग जाए कि देखिए हमारे कार्यकर्ता कितने एकजुट होकर इस चुनावी रण में उतर रहे हैं। लेकिन अब कन्हैया अग्रवाल के समर्थक धरना कर रहे हैं, वहां पर मांग कर रहे हैं कि दक्षिण विधानसभा सीट से इनको उम्मीदवार घोषित किया जाए। क्या लगता है आपको, इसका असर पड़ेगा क्या कुछ? देखिए, इसका ऐसा कुछ खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पे जिस तरह से जो पहली सूची कांग्रेस की जारी हुई है, पहली सूची जारी होने के बाद करीब 8 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए हैं। लेकिन अब इंतजार सभी को, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई ऐसे दावेदार हैं उन्हें भी दूसरी सूची का इंतजार है। लेकिन फिलहाल आज दिन भर ये जो बैठकें जिस तरह से चली हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ को लेकर के ये बैठक नहीं थी, सीसी अलग अलग राज्यों को लेकर के बैठक हुई है, लेकिन कल यदि हम बात करें, कल दिल्ली में
हो चुकी है, जिसमें उप समिति के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री स्वयं भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ये तमाम जो नेता हैं वो वहां दिल्ली में मौजूद थे। और कहीं ना कहीं जो बची हुई जो सीटें हैं, करीब 60 सीटें ऐसी हैं जिसपे अभी तक हो गया प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में उन सीटों को लेकर के मंथन किया गया है, तमाम नेताओं के बीच रायशुमारी हुई है। लेकिन आज जिस तरह से बात आई थी कि आज तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन 6 बजे सीईसी की एक और बैठक है, उस बैठक के बाद संभावना ये बनी हुई है कि कांग्रेस अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। क्या लगता है आपको राजेश, दूसरी सूची में क्या कुछ खास रहने वाला होगा? क्योंकि पहली सूची में 8 सिटिंग एमएलएस के जो टिकट थे वो काट दिए गए थे, दूसरी सूची में क्या? देखिए, दूसरी सूची में भी इसी तरह की बातें निकल के आ रही है। करीब 10 से अधिक जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकटें कट सकती है। इसके अलावा 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मतलब इस तरह से खबर आ रही है कि उनका नाम जो है पूरी तरह से संभावित है, जिसमें पश्चिम से विधायक हैं विकास उपाध्याय। इसके अलावा वो विधायक तो है ही अभी वर्तमान में, लेकिन उसके साथ साथ अभी 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। वहीं ग्रामीण विधानसभा की यदि हम बात करें तो ग्रामीण में वर्तमान में है सत्यनारायण शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अब उनके बदले में कहीं ना कहीं उनके बेटे पंकज शर्मा को टिकट देने की जो बात है वो निकल के आ रही है। इसी तरह से अभनपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो अभनपुर विधानसभा से दिग्गज नेता माने जाते हैं, साहू समाज से भी बड़े चेहरे माने जाते हैं, धनेन्द्र साहू, उनका जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि वो वर्तमान में अभी भी अभनपुर क्षेत्र से वो विधायक है, इससे पहले भी वो विधायक रहे और कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर भी वो काबिज रहे। उनकी भी टिकट जो है फाइनल बनी हुई है। इस तरह कई ऐसे नेता हैं जिनका लगभग टिकट तय माना जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।